एक्सरसाइज 8.4 का कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न हम लोग पहले हल करते हैं। नहीं तो सबसे पहले एक्सरसाइज 8.4 को हल करने के लिए जो ये बेसिक फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आप लोगों को कंठस्थ याद होना चाहिए। ठीक है, पहला फॉर्मूला जो है साइन और कॉस में एक रिलेशन होता है। किस तरह का रिलेशन होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसी की सहायता से दो फॉर्मूला है यहाँ पर हमने और निकाला हुआ है। नहीं, दूसरा होता है सेक और टेन में एक रिलेशन होता है। क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फिर इसी से दो रिलेशन हमने ये वाला निकाला है। तीसरा होता है कोसेक और कॉट में रिलेशन होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो आप लोग को कंठस्थ याद होना चाहिए, जिसको हम लोग त्रिकोणमितीय स्वर समीकरण कहते हैं। उसके अलावा प्रश्न को हल करने के लिए कुछ ट्रिक हम लोग अपनाते हैं, जिसकी सहायता से जल्दी से हम प्रश्नों को हल कर पाएंगे, प्रूफ कर पाएंगे। नहीं, जैसे छोटी इकाई मीन्स हमारा तात्पर्य होगा साइन और कॉस से। बड़ी इकाई, तो बड़ी इकाई से तात्पर्य होगा टेन कॉट सेक और कोसेक से। ठीक है, उसके अलावा ये विक्रम रिलेशन होता है। कोसेक को हम 1/sin भी लिख सकते हैं। सेक का कॉस से रिलेशन होता है। किस तरह का रिलेशन कि सेक थीटा बराबर हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं। फिर टेन का छोटी इकाई में रिलेशन होता है कि टेन को हम लिख सकते हैं sin/cos। इन सभी की जरूरत हम लोग को पड़ेगा, इसलिए ये चीजें आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, और तब जा करके ये सब जो है प्रूफ करने वाला, इसको आप आसानी से हल कर पाएंगे, प्रूफ कर पाएंगे। जैसे पहला प्रश्न हम लोगों का 1 नंबर में साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम LHS लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे? बराबर की इधर वाले को LHS, आप बराबर की साइड वाले को नहीं, आप अपने से देखना कि आप यहाँ पर हो तो आपका लेफ्ट में कौन है और आपके राइट में कौन है। तो आपके लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड, इसीलिए इसको बोलेंगे LHS, और आपके राइट साइड में 1 है, इसीलिए इसको बोलेंगे RHS, राइट हैंड साइड। तो जिसमें ज्यादा पद होता है उसी को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो LHS में ज्यादा पद है या RHS में? LHS में। नहीं, तो हम LHS को आगे लेकर के बढ़ेंगे। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि हमको LHS भी लेकर चलना पड़ता है और RHS भी लेकर चलना पड़ता है, दोनों एक चीज आ गया तो हम कहेंगे LHS बराबर RHS। तो हम लेकर चलते हैं क्या चीज? LHS। क्यों क्यों लेकर चल रहे हैं? क्योंकि LHS में ज्यादा पद है, तो LHS लेकर चलते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब आपको देखना ये है कि दो पद कहाँ पर है, तो ध्यान देखो, साइन स्क्वायर थीटा, अब ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो ब्रैकेट के अंदर दो पद है। क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपको ये देखना है कि इसके डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का कोई बेसिक फॉर्मूला है कि दोनों को हटा कर कोई एक पद इसके जगह पर लिखा जा सके? तो ये पता कब चलेगा? जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा। देख लो यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पर हम कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। नहीं, इसका मतलब हो गया कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसको हम हटाएंगे और इसका फॉर्मूला यहाँ पर क्या करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिखने वाले हैं साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट हटेगा, एक पद आएगा तो यहाँ गुना का चिन्ह दे देंगे, कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर। अब आपको, अब देखो दोनों का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है, मतलब चाहे तो होल स्क्वायर दे सकते हैं। नहीं, अब बताओ, ये हो गया छोटी इकाई, ये हो गया, तो क्या
बड़ी इकाई को इसको हम छोटी इकाई में बदल सकते हैं। तो कोसेक का क्या होता है, 1/sin। नहीं, ये छोटी इकाई, और ये हालांकि डायरेक्ट साइन और कोसेक का भी रिलेशन होता है। साइन थीटा गुने कोसेक थीटा का मान 1 होता है। नहीं, साइन थीटा का होता है p/h और कोसेक का होता है h/p। p से p s h कट कर वो नहीं आ जाएगा। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी होता है कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। यदि ऐसे समझ में नहीं आए तो ये छोटी इकाई, ये क्या चीज, तो बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलो। तो छोटी इकाई कहने का मतलब साइन कॉस में, तो कोसेक का फॉर्मूला साइन कॉस में कुछ होता है 1/sin। देखो यहाँ पर है कोसेक थीटा बराबर 1/, तो इसके जगह पर 1/sin क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा गुने 1/sin स्क्वायर। स्क्वायर तो स्क्वायर लग जाएगा। अब इस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो कितना आ गया, 1। यही ना आपको प्रूफ करना था। तो हमने LHS लेकर चला और RHS आ गया। प्रूव्ड मतलब सिद्ध या सिद्ध। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का 2 नंबर, 2 नंबर ये वाला 1 + tan² थीटा इंटू sin² थीटा बटे tan थीटा। ये LHS हम लेकर चल रहे हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्न को। फिर कौन सा ही लेकर चलोगे, LHS लेकर चले। LHS बराबर 1 + tan² थीटा इंटू sin² थीटा बटा tan थीटा। अब यहाँ से कैसे आपको आगे बढ़ना है, ध्यान दो। यहाँ पर जो सिद्ध करना वो बड़ी इकाई है, जो सिद्ध करना वो क्या चीज है, बड़ी इकाई, याद रखना। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। पहले इस 2 पद कहाँ पर है, यहाँ पर। इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कितना, हाँ यहाँ पर देखिए 1 + tan² थीटा के जगह पर तो पहले तो उसको ढूंढना है 2 पद कहाँ पर है और उसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या। यदि ऐसा है तो उसको हटाकर उसके जगह पर आपको फॉर्मूला लिख देना है। यहाँ पर 1 + tan² थीटा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर, क्योंकि सेक और tan में क्या होता है, रिलेशन होता है 2 नंबर से। इसको हटा दें, इसके जगह पर हम लिखेंगे अब सेक² थीटा नहीं गुना sin² थीटा और बट्टा tan थीटा। अब फिर देखते हैं कि देखो ये सेक और साइन का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कैसे पता चलेगा, फॉर्मूला याद रहेगा तो पता चलेगा। आप लोग फॉर्मूला याद नहीं कीजिएगा तो पता नहीं चलेगा। अच्छे विद्यार्थी हैं तो इसको याद कीजिए। नहीं, यदि आपको आगे अच्छा से बनाना है, नंबर अच्छा से उठाना है कि नहीं, नॉलेज रखना है, तो आपको फॉर्मूला पर कमांड करना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट चीज नहीं है इसका, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए तो ही कोई चीज काम करेगा। चलो देखते हैं। तो सेक और साइन का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। अच्छा, सेक² थीटा में tan थीटा से भाग देंगे तो भी कोई डायरेक्ट नहीं आने वाला है, और sin² थीटा में tan से भाग देंगे तो भी कुछ आने वाला नहीं। मतलब किसी भी 2 का आपस में कोई रिलेशन डायरेक्ट नहीं है। तो हमारे पास अब लास्ट विकल्प क्या चीज है कि बड़ी इकाई को छोटी इकाई में तोड़ना। जब डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं हो तो आप इस चीज को अपनाएंगे कि जहां भी बड़ी इकाई होगा उसको छोटी इकाई में क्या करोगे, तोड़ दोगे। मतलब साइन कॉस में तोड़ना, याद रहेगा।
ये ब्रह्मास्त्र है। जब नहीं कोई फॉर्मूला आपको ऐसा दिखे तो बस फटाफट बड़ी इकाई को छोटी इकाई में तोड़ना। थोड़ा सा बड़ा होगा, लंबा होगा, टाइम लगेगा, लेकिन वो आपका प्रूफ हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। तो सेक का छोटी इकाई में क्या होगा? छोटी इकाई का है तो साइन कॉस में पूछ रहे हैं क्या होगा। तो सेक का हो जाएगा 1/cos, 1/cos स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पर लगा देंगे, अगुना साइन स्क्वायर और बट्टा टेन का कितना। लेकिन लेकिन ध्यान से देखो, हमें जो सिद्ध करना हो क्या चीज है? टेन। इस टेन को फिलहाल रखते हैं, इसको भी साइन कॉस में तोड़ सकते हैं, लास्ट में फिर वही चीज आएगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो जो हमें प्रूव करना है क्या लाना है? टेन लाना है। तो ये टेन पहले से है ही है तो इसको रखते हैं, देखते हैं आगे क्या आता है। नहीं कुछ आएगा तो इसको भी तोड़ देंगे। नहीं, इसके नीचे क्या छुपा हुआ है? 1, इसको हम टेन ही रखते हैं। इसको भी आप तोड़ सकते थे छोटी इकाई में। अब यहाँ गुना है तो गुना करो, साइन स्क्वायर थीटा को 1 से गुना करोगे तो साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से कॉस स्क्वायर। ये क्या चीज है? टेन। हमें लाना क्या चीज है? टेन लाना है। तो देखो, तो इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला होता है क्या साइन थीटा बटा कॉस थीटा का? देखो यहाँ पर टेन थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला है, टेन लाना ही है, इसका फॉर्मूला टेन में होता है। तो इसको नीचे मत लाना, डायरेक्ट इसको यहीं पर टेन में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि जो सिद्ध करना बड़ी इकाई है। तो डायरेक्ट हम इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर। ये तो नीचे टेन थीटा रहेगा ही, टेन स्क्वायर का मतलब टेन थीटा गुना टेन थीटा, अरे स्क्वायर है यहाँ पर, इसका मतलब क्या होगा? टेन थीटा गुना टेन थीटा, और ये बट्टा में टेन थीटा तो रहेगा ही। टेन थीटा से टेन थीटा क्या हो जाएगा? बराबर कितना? टेन थीटा। यही ना आपको प्रूफ करना था। तो आप LHS लेकर के चलिए और RHS आ गया। यही आपको क्या करना था? हमने प्रूव्ड। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 3 नंबर, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 - 10 स्क्वायर थीटा। कौन सा साइड लेकर चला? LHS। नहीं, अब देखो जो सिद्ध करना वो बड़ी इकाई में है, ठीक है, इतना याद है ना। तो देखते हैं, बाटा के ऊपर जो है 2 पद है, क्या है? 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा। बट्टा के ऊपर 2 पद है, 3 - 4 साइन स्क्वायर। इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता है? बेसिक फॉर्मूला नहीं, इसमें कहीं है इस टाइप का? नहीं है। तो 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं। और नीचे क्या चीज है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्ट जब फॉर्मूला नहीं होता, उसके बाद से कौन सा कदम हमको उठाना रहता है कि यदि बड़ी इकाई है इसमें तो उसको छोटी इकाई में तोड़ना। तो बड़ी इकाई है, यहाँ साइन है, यहाँ पर कॉस है, ये खुद छोटी इकाई है। बड़ी इकाई रहता तब न इसको छोटी इकाई में तोड़ते। तो बड़ी इकाई में इसमें कोई पद है ही नहीं, कि जो भी है सब छोटी इकाई में है, इसे छोटा और नहीं किया जा सकता। तब आपको अब तीसरा लॉजिक अपनाना पड़ेगा। अब कॉमन सेंस की बात है कि हमारे पास अब यहाँ पर एक विकल्प ये दिख रहा है कि अब आगे बढ़े तो क्या करें। 2 पद का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बड़ी इकाई इसमें है नहीं, छोटी इकाई में तोड़ें, तब क्या करें? तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों में ना भाग है, इतना बटा कॉस स्क्वायर थीटा है। इसका मतलब है कि कॉस स्क्वायर थीटा से हम इसमें भी भाग दे सकते हैं और इसमें भी भाग, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3/cos स्क्वायर थीटा और -4 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हो ना। और इस तरह से रहे A + B/4 रहे
तो 4 से दोनों में ना भाग है, इसको हम अलग अलग नहीं लिख सकते हैं। a/4 प्लस b/, फिर इसका एलसीएम लोगे तो ही आ जाएगा। तो वही चीज तो है, यहाँ पर माइनस है तो इतना बटा इतना माइनस इतना बटा इतना हम लिख सकते हैं। तो चलो लिखते हैं, तो जाएगा 3/cos² माइनस 4sin² बटा cos²। अब देखते हैं कि इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला जो लिखे हैं इस पे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला आ सकता है कि नहीं। देखो 3 है तो इसको 3 गुना हम 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 1/cos का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पर नहीं, इसके जगह पर sec थीटा लिख दें, ये 3 तो ऐसे ही रह जाएगा 3 और 1/cos² थीटा के जगह पर जाएगा sec² माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा का tan होता है, नहीं है यहाँ पर, तो स्क्वायर से स्क्वायर लगा देना, 4 तो ऐसे ही रह जाएगा 4 tan² थीटा। चलो जी यहाँ तक तो हम लोग पहुंच गए। तो फिर यहाँ पर 3 sec² थीटा माइनस 4 tan², इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं है। ये 3 और 4 नहीं रहता तो ये फॉर्मूला आ जाता, लेकिन यहाँ पर 3 यहाँ पर 4 है तो इसको थोड़े ना 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो फिर आगे क्या करेंगे, तो देखते हैं क्या हमको प्रूफ करना है। जो प्रूफ करना है उसमें क्या चाहिए, tan। तो tan तो यहाँ पर है, यहाँ पर क्या आ गया, तो सेक का कोई फॉर्मूला है tan में कन्वर्ट कर किया जा सके 2 नंबर से। देखो यहाँ पर सेक के जब इतना हम लिख सकते हैं, नहीं क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो सीध करना उसमें tan है, यहाँ पर tan है लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, तो क्या सेक का कोई फॉर्मूला है tan में, यदि है तो बदल दो, तो है वहां पर sec² थीटा के जगह पर लिख सकते हैं 1 प्लस tan²। क्यों, क्योंकि यही चीज tan में ही हमको सिद्ध करना है। तो इसको हटाएं sec² थीटा को, तो 3 इसके जगह पर हो जाएगा 1 प्लस tan² थीटा। अब जो इसके बदले में जो लिखे उसमें 2 पद है, यहाँ पर 3 है गुणांक में, इसलिए आप ब्रैकेट लगाना पड़ेगा आपको, माइनस 4 tan²। अब ब्रैकेट तोड़ो, तो 3 से इसमें भी गुना होगा और 3 से इसमें भी गुना होगा, ये हो जाएगा 3 प्लस tan² थीटा माइनस 4 tan² थीटा। अब ये दोनों एक जाति का है तो 3 तो ऐसे ही रह जाएगा, तो इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह, तो चिन्ह अलग अलग है, जाति एक है तो क्या होगा, घटेगा, तो घटेगा तो 4 ठो tan² थीटा में से 3 ठो tan² थीटा घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 tan² थीटा बचेगा। और उसका चिन्ह क्या होगा, तो 1 tan² थीटा न लिख कर सिर्फ क्या लिखते हैं tan² थीटा, तो हो जाएगा tan² थीटा। यही चीज तो प्रूफ करना था, तो आप LHS लेकर के चलिए और RHS आ गया, यही प्रूफ करना था आपको जी, यही प्रूफ करना था। 4 नंबर, 4 नंबर। LHS sin² थीटा माइनस cos² फाई, इसको फाई बोला जाता है, ये हो गया थीटा, ये हो गया फाई, नहीं बराबर सिद्ध करना है इतना। चलो यहाँ पर लिख देते हैं क्या सिद्ध करना है, sin² फाई माइनस cos² थीटा, थीटा में ऐसे गया है, फाई में ऐसे आया है, LHS
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर। अब क्या करें, पहले क्या करते हैं, पहले इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है तो लिखो। ये कोण अलग अलग है, मुखिया अलग अलग आ गया, तो कोई सा फॉर्मूला ही नहीं है जो मुखिया अलग अलग हो। और उसमें जैसे यहाँ पर देखो, मुखिया सेम है तब ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हम लिख सकते हैं। और मुखिया अलग अलग हो जाएगा तो फॉर्मूला लागू होगा? नहीं होगा। इसमें से कोई फॉर्मूला लागू नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो कोण है, जो मुखिया है वो अलग अलग है। तब क्या करेंगे, छोटी इकाई में तोड़ना, तो छोटी इकाई में तो खुद ये है, इसे छोटा क्या होगा, बड़ी इकाई में रहता तो हम छोटी इकाई में तोड़ते। तब यहाँ पर अब कौन सा लॉजिक अपनाएंगे, ध्यान से देखो। यहाँ साइन थीटा में था, यहाँ पर साइन का एंगल क्या हो गया, यहाँ पर देखो साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा से कॉस थीटा हो गया, देख रहे हो। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या हो गया, इसका मतलब इस साइन को कॉस में बदल दिया गया है। नहीं तो साइन को कॉस में बदलने का कोई सूत्र है, ये वाला। यहाँ पर देखो, यहाँ फाई है, यहाँ फाई है, इसका मतलब कॉस फाई को किस में बदल दिया गया है, तो तुम भी कॉस फाई को साइन फाई में बदल दो। बात समझ रहे हो। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा से क्या बदल कर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ कॉस फाई से क्या बदल गया, साइन फाई। इसका मतलब साइन को कॉस में बदल दो और कॉस फाई को साइन में बदल दो, आपका आ जाएगा। सूत्र होता है हमारे पास। नहीं तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो इसके जगह पर ये लिखे हैं, इसमें दो पद है तो ब्रैकेट लगाना, माइनस कॉस स्क्वायर फाई, ब्रैकेट लगाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। अब ब्रैकेट हटाओ, तो इस ब्रैकेट के पहले प्लस छुपा हुआ है, तो ब्रैकेट हटेगा तो ये वाला चिन्ह नहीं बदलेगा, ये ऐसे ही रह जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या होगा, तो यहाँ प्लस छुपा हुआ है तो माइनस प्लस 1, माइनस माइनस साइन स्क्वायर। अब +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, अब ये बचा और ये बचा, तो जो बचा उसको लिखो। अब इसका चिन्ह माइनस इसका चिन्ह, इसको पहले इसको बाद में लिख दो। क्या लाना था, यही तो लाना था, LHS बराबर RHS, प्रूव्ड, सिद्ध या